सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला अध्याय जो है जियोमेजन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज इस चैप्टर का हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, जिनमें से मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि लाइफ स्पेन यानी कि जीवन अवधि क्या होता है, और दूसरे पार्ट में मैंने बताया था रिप्रोडक्शन के बारे में, प्रजनन के बारे में कि प्रजनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो आज हम प्रजनन के पहले प्रकार यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने अलैंगिक जन आपको पिछले पार्ट में बता दिया था कि क्या होता है। उसमें केवल एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म भाग लेता है नए संतति की उत्पत्ति के लिए, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही गैमेट का फ्यूजन होता है। और मैंने बताया था जो संततियां उत्पन्न होती हैं अलैंगिक जन के थ्रू, उन्हें हम क्लोन करते हैं। तो सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं अलैंगिक जन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि अलैंगिक जन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलैंगिक जन अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। तो उसी के आधार पर अलैंगिक जन को कुछ भागों में बांट दिया गया है। तो जो सबसे पहला प्रकार है अलैंगिक जन का, उसे हम बोलते हैं फिजन। तो पहला प्रकार है फिजन, इसको हिंदी में बोलते हैं विखंडन या विभाजन। अब विखंडन या विभाजन क्या होता है, अभी इसे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर एक प्रकार को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको केवल वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और सारी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। और दूसरा प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं बडिंग यानी कि मुकुलन। अब बडिंग या मुकुलन क्या है, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको सारी बातें बताता चलूंगा। तीसरा प्रकार होता है अलैंगिक जन का खंडीभवन या इंग्लिश में इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चौथा प्रकार है रीजनरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन। और आखिरी प्रकार है स्पोरुलेशन यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बीजाणु जनन। तो ये कुछ प्रकार हैं अलैंगिक जन के, एक एक करके हम सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट टाइप के बारे में, जो है फिजन। तो फिजन क्या होता है, इस बात को आइए समझते हैं। तो जब भी हम फिजन की बात करते हैं तो फिजन में एक चीज आपको ध्यान देना होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विखंडन या विभाजन। तो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो जनक जीव का शरीर होगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होगा, वह भागों में डिवाइड हो जाएगा, या तो 2 भागों में बढ़ जाएगा या तो 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया है अलैंगिक जन का, जो है फिजन या विभाजन, ठीक है। होता क्या है इसमें, आइए देखते हैं। इसमें क्या रहेगा, एक जनक जीव रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, एक जनक जीव रहेगा जिसे हम बोलते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, जनक जीव है। अब ये जनक जीव अगर 2 भागों में बढ़ रहा है, कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड हो रहा है और 2 नए संततियों की उत्पत्ति कर रहा है, तो इस प्रकार के विभाजन को क्या बोलते हैं, हम द्विभाजन बोलते हैं या बाइनरी फिजन बोलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो द्विभाजन क्या होता है, जब जनक जीव का शरीर 2 भागों में डिवाइड होकर के नए संततियों का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, द्विभाजन। क्लियर है इतनी बात। अब अगर यही जनक जीव 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाए, अगर यही जनक जीव 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाए, तो इस प्रकार के विभाजन को क्या बोलते हैं, हम बहुविभाजन यानी कि मल्टीविजन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि विभाजन क्या होता है और द्विभाजन और बहुविभाजन में डिफरेंस क्या है। द्विभाजन में कहीं ना कहीं जनक का जीव का शरीर जो होगा 2 भागों में डिवाइड होकर नए संततियों का निर्माण करेगा, और बहुविभाजन में क्या होगा, जनक जीव का शरीर 2 से अधिक भागों में डिवाइड होकर के नए संततियों का निर्माण करेगा। तो ये होता है द्विभाजन और बहुविभाजन। अब आइए देखते हैं कि द्विभाजन भी कई प्रकार का होता है, क्योंकि अलग अलग जीव हमारे धरती पर मौजूद हैं। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का बाइनरी फिजन पाया जाता है। तो सबसे पहला जो है बाइनरी फिजन का प्रकार, उसे हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, या इसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य द्विभाजन। अब सामान्य द्विभाजन क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। सामान्य द्विभाजन पाया जाता है किसमें, अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर सामान्य द्विभाजन पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो जीव का शरीर होगा, वो किसी भी सतह से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, यानी कि इसे किसी भी सतह से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा और 2 भागों में बढ़ करके नए संततियों का निर्माण करेगा। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं जो दूसरा प्रकार है द्विभाजन का, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसे हिंदी में बोला जाता है अनुप्रस्थ द्विभाजन। अब अनुप्रस्थ द्विभाजन में क्या होता है कि इसमें जो जनक जीव का शरीर रहेगा, मान लीजिए ये एक जीव है, तो इसका शरीर ऐसे अनुप्रस्थ रूप से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, 2 भागों में ऐसे अनुप्रस्थ रूप से डिवाइड हो जाएगा। और यह पाया जाता है इसमें पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम के अंदर कैसा विभाजन पाया जाता है, आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। अब जो तीसरा आता है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन को हिंदी में बोला जाता है लंबवत द्विभाजन। अब लंबवत द्विभाजन आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि कहीं ना कहीं जनक जीव का शरीर होगा ऐसे लंबाई में 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लंबवत 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा और हर एक भाग नए संतति का निर्माण करेगा। पाया किसमें जाता है, तो सीधा आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, यूग्लिना के अंदर। यह कैसा पाया जाता है, आपका लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन पाया जाता है। और आखिरी प्रकार है आपके बाइनरी फिजन का, वो है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। क्या है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। इसे हिंदी में बोलते हैं परोक्ष द्विभाजन। क्या बोलते हैं, परोक्ष द्विभाजन। होता किसमें है,
तो ये होता है इसमें गोनियालेक्स में। गोनियालेक्स एक जीव है, ठीक है, जिसमें कैसा पाया जाता है, परोक्ष द्विभाजन पाया जाता है। अब होता कैसे है, तो परोक्ष का सिंपल सा मतलब होता है कि तिरछा, परोक्ष माने होता है तिरछा, या कहीं ना कहीं अपने शरीर को ऐसे तिरछे भाग में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से तिरछे में डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद इससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये बाइनरी फिजन के कुछ अलग अलग प्रकार के तरीके थे अलग अलग जीवों में जो पाए जा रहे थे, उसी के आधार पर इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब बात करते हैं मल्टीविजन की। तो मल्टीविजन जो होता है यह पाया जाता है आपके प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, ठीक है, जो प्रोटिस्टा जात के अंतर्गत आता है। तो यह पाया जाता है आपके प्लाज्मोडियम में। तो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे। प्लाज्मोडियम में कैसा विभाजन पाया जाता है, बहुविभाजन, क्लियर है, अलैंगिक जनन का बहुविभाजन प्रकार पाया जाता है किसके अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर। अब होता क्या है प्लाज्मोडियम, तो इसके बारे में आप 2-3 बातें याद रखेंगे कि यह एक परजीवी होता है। क्या है, यह एक परजीवी होता है जिसके कारण मलेरिया रोग फैलता है। यानी कि प्लाज्मोडियम क्या है, एक परजीवी है जिसकी वजह से आपका मलेरिया रोग मनुष्यों में फैलता है, क्लियर है इतनी बात। और दूसरा बात याद रखेंगे कि यह मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, जो मादा एनाफिलीज मॉस्किटो होती है उसके लार में, सलाइवा में कौन पाया जाता है, यह प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाता है। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो उसके लार से यह प्लाज्मोडियम परजीवी निकल करके उस व्यक्ति के रुधिर में चला जाता है। अब जब रुधिर में जाएगा तो क्या होगा, यह धड़ाधड़ अपनी संख्या को बढ़ाएगा, किसके थ्रू, अलैंगिक जन करेगा। किस प्रकार का अलैंगिक जन करेगा, इसका शरीर 2 से अधिक भागों में यानी कि बहुविभाजन करेगा, 2 से अधिक भागों में जल्दी जल्दी डिवाइड होगा और अपनी संख्या को बढ़ा लेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मनुष्य संक्रमित हो जाता है, उसके अंदर मलेरिया रोग हो जाता है। तो ये था क्या, प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। हालांकि आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग आपका क्लास 12 में आने वाला चैप्टर है जिसमें आपको इसके डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं क्या प्लाज्मोडियम में ही बहुविभाजन पाया जाता है, नहीं, इसके अलावा आपका जो अमीबा होता है, अमीबा में भी क्या पाया जाता है, बहुविभाजन पाया जाता है। अब अमीबा में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुविभाजन भी मिल रहा है और अमीबा के अंदर क्या मिल रहा है, द्विविभाजन भी मिल रहा है। तो याद रखिएगा, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, फेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि जब भोजन की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है, जल प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, तो अमीबा के अंदर कैसा विभाजन पाया जाता है, द्विविभाजन मिलता है, यानी कि बाइनरी फीचर मिलता है, अपने शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर लेता है सामान्य रूप से और 2 नए संततियों का निर्माण करता है। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जब वातावरण की परिस्थितियां कैसी होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो उस स्थिति में क्या करता है, अमीबा बहुविभाजन करता है। करता कैसे है, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। तो होता क्या है, ये आपका अमीबा है, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फिर से हम बना लेते हैं इस चित्र को, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से क्या होता है, अमीबा होता है, ठीक है। अब अमीबा के अंदर इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव है। अब जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो अमीबा अपने चारों तरफ क्या करता है, एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है इस तरीके से, और यह सुरक्षात्मक आवरण 3 स्तरों का होता है, यानी कि त्रिस्तरीय सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण कर लेता है कौन, अमीबा। अब इस आवरण को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है अपने चारों तरफ 3 स्तरों का, इसे हम बोलते हैं सिस्टवाल बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं पुटिका भित्ति। क्या बोलते हैं, पुटिका भित्ति। तो याद रखिएगा, जो अमीबा अपने चारों तरफ या सुरक्षात्मक त्रिस्तरीय आवरण बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टवाल बोलते हैं या पुटिका भित्ति बोलते हैं। अब जब ये अपने चारों तरफ पुटिका भित्ति बना लेता है तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा। तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है, लगातार कैसा होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि केंद्रक विभाजन होगा। तो इस न्यूक्लियस में क्या होगा, लगातार कैरियोकाइनेसिस होगा, जिससे ढेर सारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएंगे, ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब कैरियोकाइनेसिस होने के बाद आपको मालूम होगा कि साइटोकाइनेसिस भी होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता है। तो जब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो इसके चारों तरफ का कोशिका द्रव्य जो होगा हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे गाढ़ा होकर इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के बाद ये जो संरचना बनी है, जिस कोशिका द्रव्य के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये जो संरचना बनी है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इस संरचना को बोला जाता है स्यूडोस्पोरियोफोर। क्या बोला जाता है, स्यूडोस्पोरियोफोर बोला जाता है। यानी कि ये स्पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, एक प्रकार से बीजाणु का रूप ले लेते हैं। और जब पुनः से अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, जब पुनः से अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो ये क्या होगा, पुटिका भित्ति जो है जब 3 स्तरों का, ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने के बाद ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, इस वातावरण में पुनः से स्वतंत्र हो जाएंगे और वातावरण से जल को ग्रहण करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे और भोजन को लेने के बाद पुनः से एक नए अमीबा का निर्माण कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से अमीबा के अंदर बहुविभाजन पाया जाता है। तो आपको सारी बातें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की समझ में आ गई होंगी, जिनमें से मैंने पहला प्रकार आपको बता दिया है फिजन के बारे में, विभाजन या विखंडन के बारे में।
क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सारी बातें मैंने आपको डिटेल से बता दी है। अब फिजन से यानी कि विभाजन या विखंडन से इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। अगर आप यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में अलग जन के एक नए प्रकार को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।